भगवती पार्वती ने एक बार भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है और किस वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करें तो हमें विशेष फल प्राप्त होगा। तब भगवान शंकर ने समझाते हुए कहा, देवी, मैं एक बार कागभूषण के आश्रम पर गया और कागभूषण जी के आश्रम पर गया तो वहां मैंने देखा वो पीपरुतर ध्यान सुधरई, पीपल के वृक्ष के नीचे वे ध्यान रखते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने से अनेक लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। हमें भी अगर समय मिले तो पीपल के नीचे बैठ करके ध्यान करें, अभ्यास करें। और जाप यज्ञ पा करे तर करई, जप यज्ञ होम ये पाकर के वृक्ष के नीचे, पिलखन के पेड़ के नीचे करना चाहिए। आम छाह कर मानस पूजा, आम के वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा, मन से भगवान को अर्पण करे, हे प्रभु, ये मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा भाई, ये सब आपकी ही देन है, आपकी ही कृपा पर निर्भर है, आपने ही इन सबको दिया है, ये घर भी जो कुछ है तो ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। हम रोज आरती में भी कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन वहां से हटते ही क्या ऐसा लगता है कि तन मन धन सब परमात्मा का है? तो ये मानसिक पूजा अर्थात मन से समर्पित करे परमात्मा को। आब छातर मानस पूजा, तजे हरे भजनो काज नहीं दूजा, तजे हरे भजनो। भगवान के भजन को छोड़कर कागभूषण जी और कोई कर्म नहीं करते। मानसिक पूजा, मन से पूजा करते हैं भगवान की, आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके। और बरतर कह हरे कथा संगा, बट वृक्ष के नीचे, बट के पेड़ के नीचे आज भी हम देखते हैं सुक्रताल में जाकर के विशाल बरगद का वृक्ष है, जहां आज भी निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। आप नैरसारण में जाकर देखिए, वहां भी अनेकों कथाएं, जहां पर 88 ऋषियों ने कथाएं सुनी थी, वो बरगद का वृक्ष विशाल वृक्ष है। आज वहां आज भी व्यासपीठ बनी हुई है। यहाँ पर बताते हुए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि वरतर कह हरे कथा प्रसंगा, आवे सुनहे अनेक विहंगा। वहां आकर के अनेकों पक्षी, मनुष्य और भी बहुत से लोग कथा आकर सुनते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, मैं भी एक बार वहां गया और मैंने भी वहां कागभूषण के द्वारा कथा सुनी। इसीलिए भगवान शंकर ने देखा कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ जो व्यक्ति आता है उसकी सभी संशय निवृत्त हो जाते हैं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तब कागभूषण जी के पास गरुड़ जी को भेजा, भैया, क्योंकि तबय होए सब संशय भंगा, जब काल करिय सतसंगा। तुम्हारे संशय की निवृत्ति तभी होगी जब बहुत समय तक भगवान का सत्संग हो। भगवान की कृपा तुम पर तभी बनेगी जब किसी भक्त के दरवाजे पर तुम जाओगे। तब गरुड़ जी कागभूषण जी के पास पहुंचे और वहां उन्होंने जो प्रसंग सुने, उनसे उसकी संशय का समापन हुआ। जय राम जी की। हमें भी वृक्षों का आदर करना चाहिए और उनकी सम्मान के साथ पूजा भी करनी चाहिए, और हो सकता है जीवन में एक वृक्ष लगाकर उसको पालना पोसना भी चाहिए। जय राम जी।